ये सारे टॉपिक्स हम आपको मेरे भाई करा चुके हैं। अगला जो पार्ट होगा उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन का एक मेरे भाई वीडियो बचा हुआ है, वो हम कराएंगे और उसके बाद में हम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे। ठीक है, पहली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के सभी बेसिक्स आपको बता दिए थे और इसमें हम थोड़ी आगे की बातें जानेंगे, थोड़ी आगे की बातों को समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने मेरे भाई पहले की वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर के पीछे की सारी वीडियोस को बहुत ही बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। आज ये चलिए टाइप नंबर 3 की शुरुआत करते हैं और टाइप नंबर 3 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, राशि याद करिए। इन सवालों को हम कहते हैं मुन्नी मेथड, मुन्नी कंसेप्ट हमारे भाई यहाँ पर बोल रहे होते हैं। ठीक है, और इनको उसी से बनाते हैं। इनमें क्या होता है, हमें मूलधन और रेट हमें दोनों पता करना होता है। तो हम कैसे करेंगे जरा वो समझिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँ मेरे भाई, तो क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए सर, ये हमारे सामने एक अपना पैसा है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये पैसे को जब मैं निवेश करता हूँ ना, तो ये पैसा 2 सालों में कितना बन जाता है, तो सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड विद सिंपल अमाउंट रुपीज 756, 2 सालों में ये इतना का अमाउंट बन जाता है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 सालों में, यही पैसा 3.5 सालों में कितना बन जाता है, तो 873 बन जाता है। कितना बन जाता है, तो 873 बन जाता है। क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि पहले साल ज्यादा दूसरे साल कम, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हर साल बराबर है तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये गैप देखिए, 3.5 में से 2 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.5 साल। और आप यहाँ पर गैप देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 से आपका 6 है 7, 6 से 5 आपका सर 1 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर 117 हो गया, यानी 1.5 सालों में आपको कितना ब्याज मिला है, तो 1.5 सालों में आपको 117 रुपए का ब्याज मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाई 1.5 साल में अगर 117 7 13 5 1 7 बिल्कुल सही हमारा, तो 1.5 साल में 117 रुपए का ब्याज मिला है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज मिला होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो 117 का जो ब्याज है वो कितने साल का है, तो 1.5 का मान है, और हमें कितने का निकालना है, तो 2 साल का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ जाएगा 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 3 से आप काटिए, 3 का 3 गुना 9 और 3 9 27। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 9 36 और 4 3 12 और 3 हमारा कितना यहाँ पर 156। यानी कहने का मतलब है 1.5 सालों में इतने का ब्याज है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज होगा, 156 का ब्याज होगा। ठीक है, और अपने अमाउंट में से अपना ब्याज को घटा दीजिए तो आपका प्रिंसिपल निकल करके चला आएगा। जैसे इसमें से ये घटा दीजिए, ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। 756 में से 156 घटा दीजिए 600, और 600 हमारा क्या होगा, तो 600 हमारा मूलधन होगा। अगर मुझे और आगे बढ़कर के इसमें रेट पता करना हो तो मैं मेरे भाई रेट भी पता कर सकता हूं। फिलहाल मूलधन हमारा 600 है, अगर मुझे रेट पता करना होगा तो मैं ये बोलूंगा मुझे ब्याज कितने का मिला, तो 156 का, कितने के ऊपर में मिला, तो 600 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100, और टाइम हमारा कितना लगेगा मेरे भाई 2 साल। और हम इसको सॉल्व करके अपना मेरे भाई हम यहाँ पर रेट भी निकाल पाएंगे। आप 12 से जब काटोगे तो 12 से एक बार में और 12 से 3 बार में, तो अगर कभी रेट भी पूछ लिया तो रेट आपका कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा मुन्नी मेथड है जिसमें मेरे भाई बिना प्रिंसिपल को निकाले आप रेट को निकाल ही नहीं सकते, तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं इसी के ऊपर में। पढ़िए जरा सवाल में क्या कहा गया है। बोला गया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 हो जाती है और यहाँ पर 13 वर्षों में मेरे भाई 32,000 हो जाती है, वो राशि याद करिए। सेम हमारा मुन्नी मेथड है, हमें यहाँ पर लगाना है। ये पैसा है दोस्त, यहाँ पर ये पैसा कितना हो गया, तो बोलोगे सर 8 सालों में 24,500 रुपए हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यही पैसा हमारा 13 सालों में, यही पैसा हमारा 13 सालों में 32,000 रुपए हो गया है। ठीक है, तो हमसे बोला गया मेरे भाई यहाँ पर क्या बता दो, तो निवेश की गई वो राशि बता दो। आप यहाँ पर देखो 13 में से 5, 13 में से 8 घटा दो, कितना साल आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा, और 32,000 में से आप यहाँ ये घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा 7,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,500। 5 सालों में 7,500 का ब्याज मिलता है, तो मेरे भाई 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में 2,500 का। और अगर 1 साल में 2,500 का ब्याज मिलेगा तो 25 8 मेरे भाई 20 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, 5 मेरे भाई सॉरी 1500 हो जाएगा ना अपने यहाँ 2500 की जगह पर। ठीक है, 5 से काटोगे तो 1 साल में 1500 का ब्याज मिलेगा। 1 साल में अगर आपको 1500 का ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर 8 साल में कितना मिलेगा, 15 8 120 यानी 12,000 का ब्याज मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 साल में 7,500, 1 साल में 1500, 1 साल में 1500 तो 8 साल में मेरे भाई 12,000 का ब्याज। 24,500 में से 12,000 को निकाल दीजिए तो बोलेंगे सर 12,500, ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है बिना किसी परेशानी के भाई। आइए चलिए इसी के ऊपर में चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जब तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए तब तक हम ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप बढ़िया से सीख पाए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। समान साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 वर्षों में 12,000, 9 वर्षों में 15,000 हो जाती है, रेट पता करो। आगे ना रेट वाला क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी ये हमारा पैसा है और ये पैसे की अगर हम बात करते हैं तो सर ये पैसा हमारा 6 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है, तो ये 12,000 हो जाता है। यही पैसा गुरुजी हमारा 9 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है, तो 15,000 हो जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर तो आप जरा देखिए, ये जो गैप है हमारा ये कितने का है, तो 3 सालों का है, और ये जो गैप है हमारा कितने का है, तो 3,000 का है। तो अगर हम देखेंगे 3 साल में कितना है 3,000, तो 1 साल में 1,000, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे मैं पीछे सिखा रहा था इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या निकल कर जाएगा, प्रिंसिपल। 12,000 में से 6,000 निकाल दो तो प्रिंसिपल निकल करके चला आएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमसे मूलधन पूछा गया होता हम 6,000 बताते। चूंकि हमसे ऊपर उसके ऊपर की बातें बोली गई है तो हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए हम ये कहेंगे कितने का ब्याज है, तो 6,000 का है, कितने के ऊपर में है, तो 6,000 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100, और समय हमारा कितना है, तो 6 है मेरे भाई। आपको भी पता है 100/6 कितना होता है, तो 100/6 मेरे भाई 16 सही 2/3 होता है। 100/6 कितना होता है, तो 16 सही 2/3 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो दर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा मुन्नी मेथड सबसे बढ़िया मेथड है और इससे काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है तो राशि और उसका दर जो है वो ज्ञात करिए। अब मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद में एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, तो ये वाला सवाल मेरी तरफ से होमवर्क होगा आप लोगों के लिए, और सेम मुन्नी मेथड लगा करके आप इसका जो आंसर है वो कहां पर देंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस सवाल के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं, दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं, आपको मूलधन भी बताना है, आपको रेट भी बताना है, तो उसका सही उत्तर टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बढ़िया तरीके से सवालों को लेकर के आ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा और एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दे भी दूंगा। बाकी आपकी अपनी रेलवे की किताब है, सुपर डुपर हिट बुक है, आप बढ़िया से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आइए तो यहाँ पर एक टाइप खत्म होने के बाद में अब हम अगला टाइप बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4। ये टाइप थोड़ा पेचीदा है, इनसे जब आपके एनटीपीसी और बाकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए तो काफी लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए। आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको सीखना है, समझना है, सही उत्तर देना है। और ये क्वेश्चन में क्या है, पंकज ने अपने कुल धन का, देखो अपने कुल धन का यहाँ पर 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर मेरे भाई ब्याज पर दिया है। उसको वार्षिक जो यहाँ पर आय है वो 1683 रुपए है, तो उसका पास कितना धन था, उसके पास कितने पैसे थे, ये हमसे बोला गया।
देखिए ऐसे सवालों को किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर सर एवरेज का कांसेप्ट लगाओ। जब भी आ जाए ना आपके सामने कि पैसे का इतना भाग इस रेट पे, इतना भाग इस रेट पे, इतना भाग इस रेट पे, ठीक है? तो मेरे भाई याद रखिएगा आप वहाँ पर एवरेज का कांसेप्ट लगेगा आपका, ठीक है? आप देखो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है। तो एक तरफ में मेरे भाई हम यहाँ पर डेटा ले लेंगे और एक तरफ में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे तो रेट ले लेंगे, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 1/3 भाग हो जाएगा, कितने के रेट पे हो जाएगा तो 7% के रेट पे हो जाएगा। उसके बाद में 1/4 भाग हो जाएगा, कितने के रेट पर हो जाएगा तो 8% के रेट पर हो जाएगा। और कहा गया बाकी जो हमारा शेष भाग है, बाकी जो रिमेनिंग भाग है, वो हमारा कितने के रेट पर हो जाएगा तो 10% के रेट पर हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 पार्ट 7 पर, 1/4 भाग इतने पर, रिमेनिंग पार्ट हमारा 10 पर, एनुअल इंटरेस्ट 1683 का बना है। अब मैं हमेशा बच्चों को पता है क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ कि तुम अपना प्रिंसिपल एक ऐसा मानो जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। 3 और 4 से कटने का मतलब क्या हो गया? तो एक ऐसा प्रिंसिपल मान लो जो 3 4 से कट जाए मतलब 12, ठीक है? सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर 3 4 से कटने का मतलब कितना मान लेना है तो 12 मान लेना है, ठीक है? अब 12 का 1/3 अगर आप देखोगे तो 12 का 1/3 कितना होता है भाई हमारा? तो 12 का 1/3 4 होता है। 12 का 1/4 तो यहाँ पर 12 का 1/4 हमारा कितना होता है? तो 12 का 1/4 हमारा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे दोस्तों देखिए, मुझे यहाँ पर 12 का 1/3 करना था मतलब हो गया 4, मुझे 12 का 1/4 करना था मतलब हो गया 3 और रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? शेष होता है, शेष होता है। 12 में से 7 निकाल दो, तो 12 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा मेरे भाई यहाँ पर? 5 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? तो 5 बचेगा। अब बस मैं इसी कांसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं औसतन ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा, औसतन रेट निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे होगा मेरे भाई यहाँ पर? एवरेज रेट मेरा कैसे निकलेगा जरा आप देखिए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, अगर एक भाग पर 7% तो 4 पर कितना? तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा, ठीक है? एक भाग पर 8% तो 3 भाग पर कितना? तो हो जाएगा आपका 24। एक भाग पर 10 तो 5 पर कितना हो जाएगा? 50 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल? 5 और 3 मेरे भाई 8 और 4 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 28 और मेरे भाई यहाँ पर 24 कितना हो जाएगा? तो 52, 52 और 50 हमारा कितना? 102, यानी लगभग मेरे भाई जो हमारा ब्याज आएगा वो इतने परसेंट के करीब में आएगा। अगर आप देखोगे तो 12 96 मतलब 8.5% के करीब में। औसतन अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे? 8.5 के मेरे भाई करीब में ये हमारा आने वाला है। ठीक है, 8 4 12 52 मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.5% यानी जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कितना मिल रहा है? तो 8.5%। तो कहा गया उसकी वार्षिक आय इतनी रुपए है, मतलब ये 8.5 का मान है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 1683 है मेरे भाई, ये वार्षिक आय है। वार्षिक आय का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर ये 8.5 का मान है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो उसके पास में कितना धन था? तो अगर ये 8.5% की वैल्यू है तो जो भी धन होगा उसके पास में वो अपने आप में 100% का मान होगा। वो अपने आप में कितना होगा? 100% का। आप यहाँ से दशमलव हटाइए, आपकी वैल्यू मेरे भाई इतनी आ जाएगी। 17 से आप काटेंगे 5 बार में, 17 से आप मेरे भाई काटेंगे तो 17 का आपका 9 गुना कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 153। 153 में अगर आप देखो इसमें से घटाओ मेरे भाई 8 से 3 5 और यहाँ पर जो है फिर से 153 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 17 से कितनी बार में जाएगा? आपका 9 बार में जाएगा। अगर हम 5 से दोस्तों काटते हैं तो ये आपका 2 बार में जाएगा। 99 का डबल मेरे भाई 198 हो जाएगा और मुफ्त में 2 जीरो आ जाएंगे। ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल प्री का नहीं था भाई मेरे। आप देखो यहाँ पर एनटीपीसी सीपीटी 2 यानी ये सवाल मेंस का था। उसको तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया बहुत ही सटीक में। जैसे मैंने आपको लाभ और हानि में पढ़ाया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति एक तिहाई वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, इतने वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, इतने वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, यदि कुल मिलाकर के उसको इतने का लाभ होता है तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ साधारण ब्याज में मेरे भाई लैंग्वेज बदल दी गई है। इतने भाग पर इतना ब्याज, इतने भाग पर इतना रेट, इतने भाग पर इतना रेट, टोटल कमाई इतनी हो गई, टोटल बता दो। तो हमने यहाँ पर पहले उस भाग को स्प्लिट किया है, उसके बाद में औसतन रेट निकाला है, जो दिया गया है वो इतने का मान है, 100 से गुणा करके मेरे भाई हमने टोटल वैल्यू निकाल दिया। मुझे पता है कि इसके ऊपर मैं अगर मैं एक दो एग्जांपल नहीं दूंगा आपको ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो आइए इसके ऊपर में एक दो एग्जांपल और करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्या कहा गया पढ़िए। बालाजी ने अपने कुल निवेशित राशि के 1/7 भाग, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप ले लीजिए सर डेटा ले लीजिए और यहाँ पर आप क्या ले लीजिए तो सर आप रेट ले लीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई क्या कहा गया? तो बोला गया 1/7 भाग को कितने के रेट पर? तो 4% के रेट पे। फिर उसके बाद में बोला गया आधा भाग को कितने के रेट पर? तो 5% के रेट पे। और फिर उसके बाद में क्या कहा गया? जो भी उसका शेष भाग है ना उसको यहाँ पर कितने के रेट पे? तो 6% के रेट पे। ठीक है, 1 वर्षों के लिए निवेश किया है, कुल 730 का ब्याज हुआ है, तो निवेशित राशि कितनी थी? यानी 1/7 ऑफ द अमाउंट एट 4%, हाफ एट 5%, रेस्ट मेरे भाई यहाँ पर 6%। ये हमसे कहा गया। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ध्यान रखना है कि एक ऐसा पैसा लेंगे जो 7 और 2 दोनों से कट जाए। तो 7 और 2 दोनों से कट जाए तो हमें यहाँ पर क्या लेना है? तो 14 लेना है। ठीक है, 14 का 1/7 अगर आप देखोगे तो 14 का 1/7 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 14 का 1/2, 14 का 1/2 का मतलब उसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। तो आपको बस यही बात समझना है कि सर हमको एक ऐसा पार्ट लेना था जहां 14 का 1/7 किया जा सके मतलब 2, फिर 14 का 1/2 किया जा सके 7। अब 14 में से 9 निकाल दीजिए, बचा कितना? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बचा है। यही कलाकारी है आपके सवाल को हल करने की कम समय के अंदर में, और इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे भाई एवरेज एक तरीके से उसका रेट लगाइए यहाँ पर कि एवरेज परसेंट आपको कितना मिला है। तो 4 × 2 कितना हो गया? 8, 5 × 7 कितना हो गया मेरे भाई? 35, 6 × 5 कितना हो गया? 30। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक भाग पर 4% तो 2 भाग पर 8%, एक भाग पर 5 तो 7 पर 35, एक पर 6 तो 5 पर 30, डिवाइडेड बाय टोटल 5 7 12 और 2 हमारा हो जाएगा 14, 35 30 65 65 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 65 और 8 हमारा हो जाएगा 73 बट्टे में 14%, यानी ये हमारा ब्याज है। और लगभग जो भी दिया गया होगा वो इसी का मान हमारा दिया गया होगा। यानी ये जो 730 है मित्रों यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है? तो ये 73 अपॉन में 14% की वैल्यू है। और हमसे क्या कहा गया? कुल निवेशित राशि क्या होगी? तो कुल निवेशित राशि कभी भी अपने आप में कितने का मान होता है? तो 100 का मान होता है। आप ये देखिए जो बट्टे का 14 है वो यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा? तो बट्टे का 14 यहाँ से हट करके मेरे भाई ऊपर में चला जाएगा। आप इसे काटेंगे तो आपको 10 बार में मिलेगा। 14 को 1000 से गुणा करने पर 14000 आएगा, और 14000 कौन से ऑप्शन में है? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को समझ सकते हैं और साथ में इनको